प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन्हें एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं। लाइव क्लासेज में आप लगातार बने हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इससे हमें बड़ी खुशी है। हम बार बार आपको समझा रहे हैं 5 साल 15 साल के चक्कर न पढ़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये आपको डिरेल कर देगा और आप मुख्य धारा से हट जाएंगे और फिर नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए चुपचाप अपना काम करते रहिए एक विश्वास के साथ कि अच्छा ही होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा। ठीक है, आइए पिछले सेशन का सवाल का जवाब दीजिए, हम आगे चलते हैं। हाल ही में सरकारी नौकरियों में कितने वर्ष तक संविदा का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो जवाब होगा 5 वर्ष संविदा का फैसला लिया गया है। ठीक, अगला देखिए। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए इनको पहचाने जल्दी से। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, हम आपके विश्व बात को पहचानते हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, अगला देखिए। इनको कौन नहीं जानता भाई, सब लोग इनको जानते हैं। आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल बिहार के दरभंगा में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को, दैट इज एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 12,264 करोड़ की कुल लागत से तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल के अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना जताई गई है। ठीक, अगला देखिए। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा वर्चुअली हिमालय दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्चुअली हिमालय दिवस। ठीक, वाडिया इंस्टीट्यूट आप से जानते हैं, ये वो संस्थान है जो भारत में पर्वतारोहियों को प्रशिक्षित करता है। अगला देखिए। भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियरों सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ध्यान रखेंगे, विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम से प्रसिद्ध है या सर MV के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, अगला देखिए। अगला देखते हैं। यस, टिकटॉक ने अपने अमेरिकी प्रचारण के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीनी ओनर्स ने
माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार चुना है। यानी जिसको आप गरिया रहे थे कि हमें टिकटॉक नहीं चाहिए, वो टिकटॉक अमेरिका में जाकर समझौता करके वहाँ पर टिकटॉक शुरू कर देता है। ठीक। यस, नेक्स्ट। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। आप अच्छे जानते हैं गौरी खान कौन है, यह आमिर खान की वाइफ है। नेक्स्ट। हरिवंश नारायण सिंह दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुणे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और हरिवंश नारायण सिंह बने हैं उपसभापति। नेक्स्ट। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। ठीक। इकोसॉक दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल स्थापित हुई 1945 में। अध्यक्ष है मुनीर अकरम। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर। विश्व स्तर पर 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में प्रक्रिया और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमय जीवन बनाया जा सके। कुल मिला के लोकतंत्र का अभिप्राय ही होता है लोगों को जीवन के लिए क्या करना, तैयार करना। और यही काम किया है किसने, 15 सितंबर को डेमोक्रेसी दिवस के रूप में। यस। योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। आप जानते हैं इससे पहले शिंजो अबे वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में काबिज है, जिनके अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध थे। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। 71 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 से कार्यालय का पदभार ग्रहण करेंगे। जापान की राजधानी है भाई टोक्यो। जापान की मुद्रा है एन और जापान के प्रधानमंत्री आप जान ही गए हैं योशिहिदे सुगा बनाए गए हैं। नेक्स्ट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा असम कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत है। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से अगले आदेशों तक जो भी पहले हो उस तक के लिए नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष हैं मात्सु असाकावा। मुख्यालय है मांडलुंग फिलीपींस और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। चलिए अगला देखते हैं।
1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल के लिए या उनके पद से मुक्त होने की तारीख तक के लिए 2023 तक मंजूरी दी गई है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 PSU होंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के में शामिल। ठीक। अब कौन कौन से हैं ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से तथ्यों को जानने पर। ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन से 5 PSU के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 सितंबर 2020 को यह घोषणा की है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कारपोरेट भागीदार के रूप में शामिल किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान अपना उद्घाटन भाषण देते हुए यह समाचार साझा किया और कहा कि ये 5 PSU ISA के कॉर्पस फंड में अपना योगदान देंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया था। ISA गठबंधन में शामिल होने वाले 5 PSUs कौन होंगे? ONGC, IOCL, BPCL, SPCL और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह उल्लेख किया है कि इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। भारत की ये तेल और गैस कंपनियां ISA के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि भारत के साथ साथ अन्य देशों, विशेषकर अन्य विकासशील राष्ट्रों में सौर आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अवसरों का पता लगाया जा सके, जहां ISA सौर ऊर्जा अवसंरचना के तीव्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, यानी जो लोग ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ये कंपनियां जैव ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि हरित ऊर्जा के लिए निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि भारत सरकार इस सौर ऊर्जा परिवर्तन में भागीदार बनने के लिए उद्योग के साथ साथ तेल और गैस कंपनियों को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। भारत की तेल और गैस कंपनियां अपने परिचालन की मूल श्रृंखलाओं में सौर पैनल को स्थापित करने के प्रयास कर रही हैं और भारत की मौजूदा स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 270 मेगावाट है, जिसे 60 मेगावाट और जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले लगभग 50% ईंधन स्टेशनों को सौर परिचालित करने का मिशन शुरू किया है। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा इंडियन ऑयल के 5000 से अधिक ईंधन स्टेशनों को सौर ऊर्जा से परिचालित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सनशाइन रिच देशों को एक ऐसा संगठन है जिसे नवंबर 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस की बैठक में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान वर्ष 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसकी शुरुआत के बाद से तेज़ी से प्रगति करने के लिए ISA की भूमिका की सराहना की है। ठीक, ये था ISA के बारे में ज़्यादा जानकारी। चलिए, ये सवाल आ चुका है, पुल्लिकली क्या है? देखिए, पुल्लिकली या टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। पुल्लिकली में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले और काले रंग से शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम और तीव्र म्यूजिक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार ये उत्सव ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। इस बार ओणम उत्सव पर अय्यानथोल देशम पुल्लिकली टीम ऑनलाइन पुल्लिकली का आयोजन करेगी। शक्थान थम्पूरन क्या है? देखिए, शक्थान थम्पूरन ने 2 सदी पहले एक स्ट्रीट आर्ट के रूप में पुल्लिकली से लोगों को परिचित कराया था। राम वर्मा 9th, जिन्हें शक्थान थम्पूरन के रूप में जाना जाता है, कोचीन साम्राज्य के शासक थे। शक्थान थम्पूरन को केरल के त्रिशूर शहर का वास्तुकार भी माना जाता है। माना जाता है कि त्रिशूर पूरम त्यौहार को सबसे पहले उनके द्वारा शुरू किया था। त्रिशूर शहर को कई पारंपरिक त्योहारों और ऐतिहासिक मंदिरों के कारण केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है।
बात करते हैं ओणम की। ओणम दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्रायः सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है। लगभग 10-12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह त्यौहार असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सद्या को केले के पत्ते पर खासकर तरीके व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सद्या थाली कहते हैं, और यह ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी किस रेलवे स्टेशन का नया नाम है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी किस रेलवे स्टेशन का नया नाम है? आनंद विहार, हुबली, हुगली, 24 परगना, इनमें से किसका नाम है? ठीक, ये है हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नोट्स बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में उपयोग कीजिएगा, हम ऐसे आपसे अपेक्षा करते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।